ठीक है। अच्छा मतलब परसेंटेज जब पढ़ने जा रहे हो तो परसेंटेज सब कुछ जानता होगा, पढ़ा भी होगा थोड़ा सा, क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज हो जाएगा। देखो एक्चुअली अगर मैं सिर्फ एक संख्या की बात करूं तो अपने आप में कितना परसेंट होता है? फिक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 100 से कंपेरिजन करते हैं। तो दो चीज़ होता है हमारे पास, दो संख्या, मान लो जो परसेंटेज होता है यानी प्रतिशत जो है, ठीक है, तो इसको हम दो कंडीशन में बांटेंगे। देखो हम लोग जाते हैं, बहुत बच्चे होते हैं कि जो क्या होता है माने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बांटना होता है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में, मतलब प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में बांटने के लिए आंसर आ जाता है यहाँ पर। तो इस पर सोचो दोस्तों, मान लो कोई संख्या है जैसे कि हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है, 5 है कितना मानते हैं 8, मेरे पास एक संख्या है, बोलेगा इसका किस में कन्वर्ट करो? परसेंटेज में। तो किससे इंटू कर दोगे बाबू? 100 से इंटू कर दोगे, जो आएगा मेरा क्या आएगा आंसर, वो आएगा किस में आएगा बाबू? उसके सामने क्या लगा देना? परसेंटेज का साइन लगा देना। लेकिन अगर मेरे पास क्या दिया हो पहले से, परसेंटेज हमारे पास दिया हो, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर 45% मेरे पास है, उसको किस में कन्वर्ट करना है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बाबू? तो 45 लिखेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। हमने क्या देखा, देखो ये हमारे पास परसेंटेज था, कन्वर्ट किस में किए हैं हम लोग? फ्रैक्शन यानी भिन्न में, है ना। और ये क्या था, देखो हमारे पास भिन्न था, किस में कन्वर्ट किए हैं? तो हमारे पास एक ही याद रखना कि जब हम भिन्न से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब उसको रिवर्स, जब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज में क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे? 100 से डिवाइड करते हैं, भागा दे देते हैं, ठीक है। बस यही दोनों कंडीशन था और इसमें कोई कंडीशन है नहीं। अब बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते क्या, कैलकुलेशन। चलो थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं तुम लोग का क्या हाल है। अब तो क्वेश्चन नहीं देंगे ना, ज़्यादा थोड़ी है इसमें। देखो एक वर्ड भी, देखो जब क्वेश्चन बनाओगे ना, तो छोटा सा तुम्हें कैलकुलेशन बच्चा वाला हो गया, लेकिन उसमें लैंग्वेज देता है का या ऑफ, है ना। का मतलब जैसे मैं क्वेश्चन हिंदी में कहना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या है, 5 का 2 कितना परसेंटेज या कितना प्रतिशत है, बात समझना। 5 का 2 है ना, 5 का जो 2 है वो कितना प्रतिशत है, तो पहले समझोगे यहाँ पर बात को, लैंग्वेज को, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 5 का 2 मतलब किसका कंपेरिजन पूछ रहा है बाबू? जिसका कंपेरिजन करे उसको कहाँ रख दो, और किससे कंपेरिजन, मतलब 5 का 2 का मैंने पूछ रहा है, 2 का क्या हाल है 5 के ऊपर, है ना। तो जिसका ऊपर हो पूछ दें, यहाँ पर नीचे संख्या दे देंगे, क्या करेंगे इसको परसेंटेज के लिए, परसेंटेज पूछा है ना, बताए थे फ्रैक्शन बन के एक तरह से क्या करेंगे इसको, कितना हो गया, यानी 40%। अच्छा बता सकते हो ये इसका कितना परसेंट हो गया, 40%, तो ये इसका कितना परसेंट होगा? देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं कन्वर्ट कर दूं, 2 का 5 कितना परसेंट है, तो ऊपर आ जाएगा कौन 5, नीचे आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 250%। लड़का इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे चेंज कर दूं कि 2 का 5 कितना प्रतिशत है, बात समझना। 2 का 5 मैंने 2 का ऊपर किससे कर रहे हैं हम लोग, 5 से कर रहे हैं, तो 5 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2। यहाँ पर ध्यान देना, जो का के बाद वाला संख्या होता है ना बाबू, कहाँ चला जाता है, वो ऊपर चल जाता है, और उसका पिछला संख्या नीचे। परसेंटेज के लिए हाँ बोलो, तो अभी तो हिंदी समझा रहे, फिर इंग्लिश समझाएंगे उत्तर में, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर क्या होगा, काट दो कितना बार में, 50 बार में, कितना हो जाएगा 250, यानी क्यों आगे जा सकता है। कंपैरिजन करो, कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है, लेकिन कंपैरिजन जब किसी और से करेंगे तो उसका परसेंटेज क्या होगा, हाँ बड़ा और घट दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
एक दिन का कितना परसेंट यानी कितना प्रतिशत है? 24/4 × 100। ध्यान दोगे लैंग्वेज पे, अब दोनों साथ साथ में नहीं है, तो का ठीक है? एक दिन का है ना, तो 4 आ रहा है। हाँ सर, एक दिन का कितना परसेंट है? देखो का को सब छोड़ दो, हम बस माइंड में इतना सेटअप कराना चाहते हैं कि सोचो कंपैरिजन किससे हो रहा है। 24 देखो 4 घंटे इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एक दिन से। तो जहाँ प्रतिशत हमेशा सेम वैल्यू में निकलता है, ये नहीं कि उसका केजी या ग्राम से परसेंटेज मत निकालना है ना, यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करूँ तो क्या पूछ रहा है बाबू? 4 घंटे, 4 घंटे पूछ रहा है ना। कितना से कंपैरिजन? 24 घंटे। एक दिन मतलब प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा बाबू? काट कूट के पॉइंट में घुस गया आंसर। कितना कट जाएगा यहाँ पर? 6 बार में, यानी आ जाएगा कितना बाबू यहाँ पर हमारा? 16.26, यानी कट जाएगा कितना? 16 तो 2 3। सर दूसरा कैसे है? 16 वही लड़का यहाँ पर तो 24 डिवाइड हो रहा है 4 से ना, कितना कटेगा? 6 से। 6 से भागा किस में देंगे हम? 100 में जब भागा दोगे तो कितना बार कटेगा? याद है टेबल तुमको 16 का? 6 का तुम भागा दोगे तो 16 बार में जाएगा। 16 छक्के 96, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। तो रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं? ऊपर, शेषफल ऊपर, और जिससे भागा देते हैं उसको यही लिखते हैं ना यहाँ पर। 100 का अगर हम भागा देते हैं किससे? 6 से, तो एक बार में जाएगा, बचेगा 4, 40 होगा, फिर 6 दे लेगा तो 36 होगा, फिर 4 बचेगा। तो बस यही बचा ना, 16 का 16, ऊपर कितना, नीचे कितना, ऊपर चले आएगा 4 और नीचे आ जाएगा 6। उतना मतलब ऐसे फ्रैक्शन रखना चाहो मिक्स में तभी चलेगा, या तो पॉइंट में तोड़ दोगे तभी चलेगा, है ना। देखो क्वेश्चन चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, सब मतलब लैंग्वेज में ध्यान देते जाना, ठीक है। लैंग्वेज तो मेन है अब इस क्वेश्चन का। इंग्लिश में लिखिए तो एक बार देख के समझ जाएगा। तुम्हें कंपटीशन बहुत प्रॉब्लम होने वाला आगे जाकर। हाँ। अरे देखो क्वेश्चन दोनों में रहेगा, ठीक है, समझाया जाएगा तुमको इजी मीडियम से। हाँ वो तो कंपैरिजन करा ही जाएगा तुमसे, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, लिख लो इंग्लिश में जो चल रहा है। फ्रैक्शन 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन 1/3? पर फ्रैक्शन 2/3, हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन 1/3? 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है? दोनों का निकालने हैं? अब तो पहले देखो, क्यों जरूरी थोड़ी है, कंपैरिजन पर समझो ना। देखो ये इसका कितना प्रतिशत है, ध्यान देना। ये एक का कंपैरिजन किससे हो रहा है इस बार? बताया था ना, का पीछे कहाँ जाता है? नीचे। का पीछे वाला पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो बताना यहाँ पे बताए थे कि ये जो है इसका, जिसका का बोल दिया कहाँ लग चले जाओ, और जिसको कुछ नहीं उसको ऊपर। अब परसेंटेज के लिए बोले ये तो कुछ लंबा हो गया। अब ये क्या है? डिवाइड है ना, डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? पलटता है ये। डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? साइड संख्या पलट जाता है। परसेंटेज के लिए 100, काट कुट करो कितना आ रहा? 3 दूनी 6, यहाँ तो कुछ, हाँ काट दो यहाँ डायरेक्टली, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर?
200% हमारा आंसर होगा। ठीक है, वापस याद रखें। एक और क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर दिया है 300 का 25% का 20% कितना होगा। देखो तो यही क्वेश्चन सेम है, 25 का 20% निकालना। तो पहले 30 का क्या निकालो, फिर इसका क्या निकालो, ऐसे। ठीक है, हाँ आंसर कहीं 20 निकालो, ऐसा ठीक। ठीक है, अरे उससे कोई बात नहीं है। का मतलब क्या होता है, तो 300 का 25% मतलब 25 बटा कितना 100 का कितना 20% बराबर यही ना होगा, और क्या होगा। जो आएगा हमारा आंसर ऐसे ही आएगा। 25% मतलब 25 बटा 100, 20% बराबर 20 बटा 100। बस सॉल्व कर लो, इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और कोई बचा है क्या, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। 25 दूनी 50 थे 15, 15 से कितना आ गया यहाँ पर 15 से 150 यहाँ पर आ गया 150, फिर काट लो कितना 10 है, तो फिर जीरो काट लो, कितना परसेंट आ गया। ठीक है, 15% हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट पे आंसर आएगा भाई, आप इधर 10 है को बच्चा। काटे ना, वो 10 को 5 से काटना, 25 को काट दीजिए। तो ऐसे जैसे काटोगे, हम अपना सिंपल से मेथड अप्लाई किए। ठीक है, 300 का 25 का 20% निकालना था, तो आंसर परसेंट में क्या है। 15% ही आया। परसेंटेज ही तो निकालना था, ऐसा कहाँ लिखे। मतलब यहाँ मैंने कहते परसेंटेज नहीं होना चाहिए ना, हाँ तो काट सकते हो इसमें। ठीक है, परसेंट आ जाए यहाँ पर, मैं ही नहीं ऐसा कि परसेंटेज में लिखना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, परसेंटेज निकालना है तो कट जाता है ना। पूछा वही है, 300 का 25% का 20%। इंग्लिश में 50% ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, 50% ऑफ ए माइनस बी। छोटा बी लिखिए। ठीक है, इजकल टू, नहीं क्वेश्चन चेंज है, 30% ऑफ ए प्लस बी। 30% ऑफ ए प्लस बी है ना, हिंदी में लिख लोगे यहाँ पर ए माइनस बी का, अरे सिंपल से ए माइनस बी का 50% इजकल टू ए प्लस बी का 30%। ठीक है, क्वेश्चन हम क्या दे रहे हैं बहू, ए का और बी का वैल्यू निकालो, बस यही है हमारा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन बहू कैसे करते बताए थे। ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। याद रखना, जब भी कंपेरिजन करने लगे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई, यानी ए माइनस बी इंटू 5 बाई कितना 100 इजकल टू क्या निकलेगा बाबू, ए प्लस बी इंटू 30 बाई 100 निकल गया ना। 100 से 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। चलो लिखो तो यहाँ पर कितना 5 इन गुणे ए कितना हो जाएगा 5a माइनस 5 गुणे बी कितना निकलेगा 5b। शायद क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस था क्या, चेक करने दो। सॉरी बोला बी ए का कितना परसेंट है, क्वेश्चन ऐसे नहीं था। भैया दोनों को साथ काटे क्या, बी इसको इससे काटे। ए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन देखना। कुछ और लिखा। नहीं वो चलते जाओ, वो लड़का नीचे नीचे कट सकता है, बस किस क्या होना चाहिए बीच में, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ये एक जीरो जीरो। हाँ लेकिन जब इनटू हो ना तो ऊपर नीचे कटता है, इजकल टू होता है नीचे नीचे कटता है। ठीक है, देखो कितना मिलेगा, हाँ बाबू फिर से इंटू करके कितना होगा 3a और प्लस कितना 3b, हमारे पास इतना ही मिला। चलो ठीक है, ये बताना ए वाले को एक साथ कर लो, बी वाले को एक साथ कर लेते हैं, कितना आएगा। देखो तो यहाँ पर जब ये प्लस है तो इधर क्या होगा, तो क्या निकलेगा बाबू 5 में से 3 गया तो 2a, और ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 में जोड़ेंगे 5 कितना होगा 8b।
यही ना हमारे पास है। A इक्वल टू आर अब सोचो अच्छा बता दोनों में कौन बड़ा होगा, थोड़ा देख के बताओ तो आंसर इक्वल दोनों है। कैसे इक्वल है। कैलकुलेशन देखो यहाँ पर कौन बड़ा है, बात समझोगे। अगर ए का डबल करते हैं तो बी को कितना करना पड़ता है, 8 गुना करना पड़ता है, तब बराबर होता है। मतलब ये कौन है, छोटा है। छोटा है तभी तो इसको, छोटा है तभी तो इसको ज़्यादा संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके बड़ा हो रहा है। और मान लोगे किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 1 रुपया है ना, तो एक वाले को 2 वाले को डबल कर दिए 4 हो जाएगा। एक वाले को कितना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो ये कंपेरिजन देखो, जिसमें ज़्यादा संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बराबर होता है ना, यानी वो क्या है, छोटा है। जो बोलोगे ठीक है। तो यानी देखो कह सकते हैं क्या, अगर मैं ए का वैल्यू निकालने जाऊं बी का वैल्यू, ध्यान देना, तो ये आ जाएगा कहाँ पे, 8 पे, और ये कहाँ चल जाएगा। जब भी देखो ऐसे नंबर है और रेशियो निकालना तो क्या कर देना, देखो हम फिर बता रहे हैं, चुपचाप इसको कहाँ भेज देना, इसको कहाँ भेज देना, सॉरी आप बीच में क्या लगा देना, रेशियो कट के कितना हो जाएगा बाबू, 4 1। अब देखो अब दिख जाएगा तुमको यहाँ से ए कितना है, बी कितना है। अब यहाँ तुमको इसलिए दिख जाएगा कि अगर ए का 4 रुपया है ना, तो बी के पास कितना होगा, 1 रुपया होगा, तभी उसको उतना टाइम्स किया। देखो इसको डबल करो तो 8 होगा, इसको कितना करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी ए का बी का वैल्यू निकल गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या, बी जो है ए का कितना परसेंट, ध्यान देना, ए का जिसका कंपेरिजन कर रहा है उसको नीचे है ना, तो ए का कितना परसेंट, मतलब ए कहाँ चला जाएगा, नीचे। और बी कितना है, माने 4 का 1 कितना परसेंट होगा बाबू, तो 100 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25%। कितना होगा, यानी 25% हमारा आंसर, 25% हमारा क्या निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो क्वेश्चन था वहाँ पर, तो आंसर लिख लो यहाँ पर। तो बस ध्यान देना है क्वेश्चंस को कि आखिरी में संख्या कैसे लाएंगे, जब भी इक्वल टू आ जाए रेशियो में बांट देना उसको। रेशियो हमेशा क्या बताता है, उसका रियल